हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं सब? मेरा नाम कामिनी है और आज मैं रीडिंग लेने वाली हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ जुलाई। और आगे जुलाई कैसा होगा सबके लिए। लेट अस स्टार्ट विथ मकर राशि यानी कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स, आपके लिए जो कार्ड आ रहा है दैट इज़ रेस्ट एंड रिजुविनेशन। काफ़ी कैप्रिकॉन्स ऐसे हो सकते हैं जो अपने में भी कहीं पर उन्हें अगर किसी तरह का तनाव है या कुछ स्ट्रेस है या कुछ थकावट है तो रेस्ट एंड रिजुविनेशन का की आपको ज़रूरत पड़ सकती है फॉर द रेस्ट ऑफ जुलाई। आप मेडिटेशन करते तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये कार्ड मेडिटेशन का भी दिख रहा है मुझे। एक मेडिटेशन या एक ऐसा हो सकता है कि रिलैक्सेशन का भी हो सकता है। अगर आप किसी तरह से आप रिलैक्सेशन कर रहे हो, आप स्पा में भी जा सकते हो, मेडिटेशन भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन और आपको रिजुविनेशन की ज़रूरत पड़ सकती है फॉर सम ऑफ द कैप्रिकॉन्स। 10 ऑफ कप्स भी आ रहा है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी कैप्रिकॉन्स आप जो हैं 10 ऑफ कप्स आपका हो सकता है। आप मे बी आप रिलेशनशिप में हो, फैमिली लाइफ में हो, या आप कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आपके लिए 10 ऑफ कप्स आ सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई, रेस्ट ऑफ जुलाई। कुंभ राशि, विक्ट्री कार्ड। कुंभ राशि, आप जो हैं जो करेंगे या जो कर रहे हैं उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है इन द मंथ ऑफ रेस्ट ऑफ जुलाई। और एक और कार्ड है दी एस ऑफ कप्स। कहीं पर मुझे ऐसा लगता है आप जो हैं कुछ नई चीज़ें कर सकते हो अपने लव लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ में। कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं, नए रिलेशनशिप में जा सकते हो या रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है फॉर द रेस्ट ऑफ जुलाई। पाइसिस, आपके लिए द स्टॉर्म वार्निंग आ रहा है। और पाइसिस, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा जुलाई के महीने में फॉर द रेस्ट ऑफ जुलाई टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो सकती है जिसका आपने यू हैव नॉट आपको लगा नहीं कि होगा, पर ऐसा हो सकता है, सडनली कुछ आ सकता है। जैसे आप देखते हैं स्टॉर्म वार्निंग, तो आप पर कुछ गुड न्यूज़ ये है कि आप उसको पार कर लेंगे। अगर कोई भी ऐसी कोई चीज़ होगी आप पार कर लेंगे, बट बी केयरफुल कि कोई ऐसी चीज़ अचानक आ सकती है आपके लाइफ में इन द मंथ द रेस्ट ऑफ जुलाई। और कोई कार्ड आपके लिए पाइसिस, मीन राशि। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो अगर मैं ये दोनों कार्ड आपके पास आपके लिए निकालूं और अगर मैं ये दोनों को इफ़ आई सी बोथ, कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जो सडनली आपकी लाइफ में आए जो इतनी अच्छी ना हो, बट ये जो सक्सेस का कार्ड है मे बी आप उसको पार कर लेंगे। तो ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि मे बी वर्क प्लेस में ऐसा कुछ हो सकता है पर आप इसको पार कर लेंगे। दैट इज़ वॉट इट इज़ टेलिंग यू। तो लेट्स गो फॉर एरीज यानी कि मेष राशि। आपके लिए क्या कैसा होगा रेस्ट ऑफ जुलाई 2021? ओके एरीज, आप तो लिटिल बिट ब्रोकन हार्टेड। आप अपनी फीलिंग्स को बयान कर रहे हो, मे बी आप यू नॉट वेरी हैप्पी और उसे आप यू आर ट्राइंग टू टेल फॉर द रेस्ट ऑफ जुलाई। ऐसा हो सकता है यू आर ब्रोकन हार्टेड इन अ सेंस, कुछ हो ऐसा हुआ है जहाँ पर आप थोड़ा दुखी हैं और उसे आप बाहर निकालना चाहते हो या वेंट आउट करना चाहते हो। ऐसा हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। ओके, ऐसा भी हो सकता है लिटिल ब्रोकन हार्टेड, बट ये फीलिंग्स आप बताना चाहते हो मे बी, दिस कुड बी फॉर सम ऑफ यू। और ऐसा एम्प्रर का भी कार्ड आ रहा है। भी कोई आपकी लाइफ में कोई एम्प्रर, कोई मेल पर्सन है, आपके स्पाउस हो सकते हैं या कोई ऐसे हैं। एरीज भी हो सकते हैं क्योंकि एम्प्रर कार्ड यूजुअली एरीज का होता है। आपकी लाइफ में है, मे बी आप उन्हें बताना चाहते हो, मे बी आप कुछ ब्रोकन हार्टेड हो, अपने स्पाउस को बताना चाहते हो, स्पाउस आपको बताना चाहते हैं या आप दोनों एक दूसरे को कुछ बताना चाहते हो। कुछ ऐसी कुछ घटना हुई है जो आप बताना चाहते हो, मे बी यू वांट टू गिव योर फीलिंग्स आउट, ऐसा भी हो सकता है। बट दिस इज़ अ गुड थिंग, वेंटिंग आउट इन अ पॉजिटिव वे। ज़्यादा आप यू आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, तो ये हो सकता है फॉर सम ऑफ यू फॉर द रेस्ट ऑफ जुलाई।
लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर टॉरस यानी कि वृषभ राशि. लेट्स सी व्हाट इज़ जुलाई फॉर यू. हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है टॉरस. यू आर इन अ पॉजिटिव प्लेस. हैप्पी फैमिली. मे बी आप सोच रहे हो या आपकी ऑलरेडी हैप्पी फैमिली, मतलब फैमिली, आपकी फैमिली लाइफ बहुत हैप्पी है और आप उसको वैसे ही रखना चाहते हो. पॉजिटिव एनर्जी है. लेट्स सी मोर व्हाट इज़ कमिंग फॉर टॉरस. द फूल कार्ड भी आ रहा है. मे बी आप कुछ नई चीज़ें कर रहे हो अपने लाइफ में. मे बी पर्सनल लाइफ का कार्ड आ रहा है, तो मे बी कोई आप नई चीज़ें करना चाहते हो. मे बी कुछ अपनी फैमिली के लिए आप करना चाहते हो, या आप में भी कोई ऐसी कोई नया आप अपने रिलेशनशिप में कुछ न्यू पर्सन भी आ सकता है, या ऐसा कुछ हो सकता है. कोई नई चीज़ें कर रहे हो आप इन अ पॉजिटिव इसमें, या अपने रिलेशनशिप को एक नए इससे नई तरीके से आप शुरू कर रहे हो, या आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप ऐसा ही हो, उसके लिए आप कुछ कर रहे हो. ऐसा भी हो सकता है फॉर Taurus. Let's see what is coming for Gemini. Gemini do to value. काफ़ी Geminis को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं मिथुन राशि कि आप को ऐसा लगेगा कि ये मुझे चाहिए था. फाइनेंशियली होगा क्योंकि ये डो टू वैल्यू है, तो इट इज़ मोस्टली फाइनेंशियल. बट ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसी नई चीज़ें, आपको कुछ ऐसा कुछ मिल रहा है जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे. मे बी सम डो टू वैल्यू समथिंग विच इज़ वैल्यूबल. लेट्स सी वन मोर कार्ड. कुछ देखते हैं और क्या आ सकता है. तो वर्ल्ड कार्ड भी आ रहा है. तो आपने कोई कहीं पर आपने अप्लाई किया है, पहले कभी अप्लाई किया हो आपने, और आप उनके संपर्क में हो, आपको गेटिंग इट अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है फॉर द रेस्ट ऑफ जुलाई. कभी भी हो सकता है. लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर कैंसर, कर्क राशि. लेट्स सी. कर्क राशि आपके लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ रहा है. आप अपनी फाइनेंसेस को लेके थोड़ा बहुत कंस्ट्रेन में हो. द ओनली थिंग इज़ आपको यू हैव टू स्टे विद इन योर लिमिट्स. एक बजट में रहना है और बाकी चीज़ सब ठीक हो जाती है. तो डोंट वरी अबाउट योर फाइनेंसेस. ये कुछ कर्क राशि के लिए हो सकता है, कैंसरियंस के लिए. लेट्स सी अनदर कार्ड फॉर यू. द नेक्स्ट कार्ड इज़ वेरी वेरी गुड. इट इज़ कॉल्ड द 9 ऑफ कप्स. जहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 ऑफ कप्स भी आ रहा है. आपकी जो कोई ऐसी कोई विश है जो आप फुलफ़िल कर रहे हो, या कुछ ऐसी विश फुलफिलमेंट हो सकती है फॉर द रेस्ट ऑफ जुलाई. और मे बी इट इज़ फाइनेंशियली हो सकती है फॉर कैंसरियंस, फॉर सम ऑफ यू. ठीक है. सो दिस इज़ द 9 ऑफ कप्स. लियोस आपके लिए, लियोस थोड़े से आप सावधान रहिए. यू हैव द हॉस्टिलिटीज़ कार्ड. कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको आपके प्रति थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हैं, बट आप उनके प्रति आप सावधान रहिए. ओके. मे बी वो ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके आजू बाजू हो सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है जो आपको ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है. बट यू स्टे अलर्ट बिकॉज यू हैव द स्ट्रेंथ. तो स्टे अलर्ट एंड थोड़ा सावधान रहिए मे बी फॉर द रेस्ट ऑफ जुलाई. और लेट्स सी व्हाट इज़ अनदर कार्ड फॉर यू. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ट्रस्ट योर सेल्फ. अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट कीजिए और स्टे अलर्ट और स्टे like this card means also that you are very much analytical at this time. आप एनालाइज करते हो. और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लाइफ में आ सकते हैं. आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकते हो. मे बी चीज़ों को आप थोड़ा सा अलर्टली चीज़ें करना चाहिए आपको फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, रेस्ट ऑफ जुलाई. एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. आप जो जजमेंट ले रहे हो या जो
डिसीजंस आप ले रहे हो, ट्रस्ट देम। ओके, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स गो फॉर वर्गो आपके लिए। वर्गो आपके लिए जो कार्ड है, द वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है जो एक आपके लिए मे बी दे हैव अ लाइकिंग फॉर, आपको पसंद करते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप उन्हें पसंद करते हो। मे बी दिस पर्सन इज समबडी देयर फॉर यू, पर आप उनसे मिले नहीं हो, तो ऐसा हो सकता है। रोमांटिक हो सकता है। इट कैन बी समबडी हु इज़, जो आपको पसंद करते हैं, आप उनको पसंद करते हैं, बट आप दोनों एक साथ नहीं है। मे बी ऐसा हो सकता है। सो दिस पर्सन कैन बी कमिंग इन योर लाइफ। लेट्स सी व्हाट इज़ द अदर कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड एनर्जी का है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स हैं, आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे अपने काम के प्रति, वर्क के प्रति, और ये कार्ड भी मुझे मिल रहा है। तो इट कैन जस्ट मीन कि आप मे बी अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान दोगे। मे बी दिस इज़ व्हाट इट्स सेइंग। या वर्क प्लेस में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके प्रति आप लाइकिंग आपकी है, या उनकी लाइकिंग आपके प्रति है। इट कैन बी समबडी लाइक दैट। और मुझे ऐसा लगता है इन द मंथ ऑफ जुलाई आप लोग में मे बी आप लोग यू विल नो ईच अदर। ओके, दिस कुड बी। फिर लेट्स गो फॉर लिब्रा। लिब्रा आपके लिए क्या आ रहा है, देखते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर। आप जैसा सोचोगे आपको वैसा मिलेगा, और ये आपका फॉर द मंथ ऑफ जुलाई हो सकता है, फॉर द रेस्ट ऑफ जुलाई। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग एल्स। ओके, द लवर्स कार्ड। तो ये मे बी आपके लव लाइफ को दर्शा रहा है, या आप अपने लव लाइफ के प्रति ऐसा सोच रहे हो कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही हो रहा है, या जैसा आपको चाहिए वैसा ही हो रहा है। तो जो आपके थॉट्स होंगे या जो आप करोगे वैसे ही होगा। तो इट विल बी लाइक अ मिरर इमेज, एक मिरर, क्योंकि ये मैजिशियन एंड द मिरर। आप जो करना चाहते हो, आपको जैसा आपने चीज़ें प्लान की हैं अपने लाइफ में वैसा ही करना है आपको, बट आपको मिरर दिखाएगा कि आपने क्या किया है। और द लवर्स कार्ड आ रहा है। लवर्स कार्ड का मतलब है कि मे बी आप अपने पार्टनर के साथ हो, या आप जो कुछ आगे करना चाहते हो, यू आर विथ योर पार्टनर। तो ऐसा मुझे लग रहा है आप दोनों यू आर इन द सेम प्लेन, ऐसा लग रहा है मुझे। लेट्स गो फॉर स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू। द सन कार्ड, positive card for Scorpios for the rest of July. You will start some projects और आपके projects जो हैं, आप सन कार्ड का बहुत opportunities हैं, project start कर रहे हो, और that will be the sun card। बहुत positive card है। एक नई ऊर्जा से आप start कर रहे हो अपने काम। Let's see what is coming else for you। Okay, 8 of Swords आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप जो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में हो, मे बी कहीं पर आप थोड़ा नॉट वेरी श्योर अबाउट योर सेल्फ इन अ वे कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स से आप घिरे हुए थे, और वो प्रॉब्लम्स आप निकल सकते हो और निकल गए हो, बट आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको शायद जुलाई के लास्ट फ्यू डेज़ में या वीक्स में मिल सकती हैं। कोई ऐसी चीज़ें जो आपको लग रही थी कि आई एम नॉट एबल टू कम वेरी, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, वो शायद आपको मिल जाएंगी इन द मंथ ऑफ जुलाई। लेट्स गो इन फॉर सैजिटेरियस। डू टू रोमांस। सैजिटेरियस आपका जो कार्ड है बहुत ही क्लियर है, डू टू रोमांस। तो आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, रोमांटिकली आप इंक्लाइन रहोगे, और इट विल बी it can be a new relationship or an existing relationship, but it will be something very much you will have जो आप जिनके साथ हो, पार्टनर के साथ हो, it will be like a
डू टू रोमांस, तो ये होगा आपके लिए। और लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू फॉर द अदर कार्ड। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि थोड़ा स्ट्रगल किया आपने, शायद आपके पार्टनर के लिए, या आप दोनों ने स्ट्रगल किया है किसी चीज़ में। मे बी आप सेपरेटेड थे या आप नहीं एक साथ थे, तो थोड़ा मे बी थोड़ा स्ट्रगल यहाँ, थोड़ा रेजिस्टेंस रहा है, पर फाइनली थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन। तो मुझे ऐसा लगता है फॉर सैजिटेरियंस इट वुड बी रेस्ट ऑफ जुलाई वुड बी वेरी मच अबाउट दी डू टू रोमांस। तो ये है रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, बेनिफिट हुआ है, तो डेफिनेटली यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब। आई ऑल्सो गिव personal readings. Till then, thank you so much. Take care. Bye bye.